सो गाइज, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में, और रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। उन दोनों लॉज को हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। तो देखते जरा भाई ये स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, राइट। देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है। तो बिफोर वी स्टार्ट our lecture, I would like to say you one thing, that if you're watching this video on YouTube, please subscribe my channel, and if you're watching this video on Facebook, please like my page. Okay, so let's get started. तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? हम कहते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स किसी न किसी होलो स्फीयर के पार्ट होते हैं। अब होलो स्फीयर का मतलब क्या होता है? जो अंदर से खाली है। तो मान लो कि हमने यहाँ पर होलो स्फीयर से बना दिया। अब जाहिर सी बात है, जैसा स्फीयर हमने बनाया है, स्फीयर ऐसा होता नहीं। स्फीयर इज लाइक अ लड्डू। सबने कभी ना कभी लड्डू रसगुल्ला खाया होगा। तो ऐसा जो एक बॉल होता है, बॉल का स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्फीयर। अब ऐसा स्फीयर में लिया होलो स्फीयर, ठीक है, होलो स्फीयर। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? These are part of hollow sphere. These are part of hollow sphere. तो ये होलो स्फीयर के पार्ट्स होते हैं, ठीक। अब होलो स्फीयर के पार्ट्स मतलब पूरा का पूरा होलो स्फीयर तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कट कर देते। तो मान लो इसको हमने यहाँ से ऐसे कट कर दिया, तो कुछ हमें ऐसा दिखेगा। अब इसमें अंदर की तरफ ऐसे हम कर सकते हैं पेंट, राइट। और एक हम ऐसे यहाँ से भी कट कर देते हैं। तो इसमें हमने इधर बाहर की तरफ कर दी पेंट। अब बाहर की तरफ पेंटिंग कर दी है। जैसे आपने कभी ना कभी अपने घर में मिरर देखा होगा, तो उसमें जिस साइड से आप देखते हो उसके पीछे वाले साइड पे पेंटिंग लगी होती है, मतलब अच्छा। तो अगर ऐसा है, अगर हमने आउटर लेयर पे पेंटिंग करी हुई है और हम इनर से देख रहे हैं, तो इस तरह के मिरर को हम बोलते हैं कनकेव मिरर। तो अपना ये वाला मिरर क्या होगा बच्चों? ये वाला हो गया कनकेव मिरर। अगर हमने इनर लेयर पे पेंटिंग करी है, तो हम यहाँ से जो भी देखना होगा देखेंगे। तो इस तरह के मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब आई होप आप लोगों को कॉन्वेक्स और कनकेव में फर्क पता लग गया होगा। तो अगर हमने आउटर लेयर पे पेंटिंग करी हुई और अंदर से, और मतलब अंदर वाले लेयर, मतलब अगर हमें कुछ देखना होगा तो हम यहाँ पर खड़े होके देखेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पर, तो हम यहाँ पर खड़े होंगे, है ना। यहाँ पे इनर लेयर पे पेंटिंग है, एंड यू आर वाचिंग, जो भी आपको देखना है वो हम आउटर लेयर से देख रहे हैं। और यहाँ पर आउटर लेयर पे पेंटिंग है, हम इनर लेयर से देख रहे हैं जो भी देखना है ना। तो इस मिरर को हम लोग बोलेंगे कनकेव, इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इतना आप लोग इसको याद रखें कि भाई कॉन्केव और कॉन्वेक्स क्या होता है। अब इन मिरर्स के कुछ ना बहुत सारे टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हम आज एक एक करके सीखेंगे। तो हम इन सबको मिटा देते हैं। दीज आर पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, ठीक है। तो होलो स्फीयर से हम दो तरह से कट कर सकते हैं। इसको कट किया, अगर हमने आउटर लेयर पे पेंटिंग कर दी तो हम बोलेंगे इसको कनकेव मिरर। अगर हमने इनर लेयर पे पेंटिंग कर दी तो हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। इतना हमने सीख लिया। अब जरा हम देखते हैं कि और अब इनमें हमें कुछ ना कुछ टर्म्स सीखने हैं। तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या टर्म्स सीखने। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, तो ये हमने बनाया है, ये बेसिकली एक कॉन्वेक्स नहीं, कौन सा मिरर बना दिया हमने? ये हमने कॉन्केव मिरर बना दिया है, ठीक। तो अब इसी मिरर से हम बहुत सारी बातें समझेंगे। तो पहली बात जो हमें समझनी है, वो हमें समझना है पोल के बारे में, कि भाई पोल क्या होता है। तो इस मिरर के जहां जहां से रिफ्लेक्शन होगा, इसके बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट है ना। तो बीचों बीच के पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग portion of mirror is called pole. It is denoted
इज डिनोटेड बाय P। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। अब हम क्या बोलेंगे, अब अगला एक टर्म हमें पढ़ना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगला हमें पढ़ना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसकी देखते डेफिनेशन क्या है। तो अब हमें पढ़ना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अभी के लिए हम ये थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं और हम समझते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहता है। तो देखो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा। अब ध्यान दे कि ये मिरर क्या है, एक होलो स्फीयर का पार्ट है। तो इस होलो स्फीयर को हम ऐसे कंप्लीट कर देते हैं, ऐसे होगा कुछ समथिंग, है ना। तो मैं सही से बनाया तो ड्राइंग खराब, आप लोग सही से बनाना। तो अब उस स्फीयर का सेंटर जिसका ये पार्ट है, तो अब स्फीयर ऐसे था, इससे हमने कट किया था, तो उसी स्फीयर का सेंटर जिसका ये मिरर पार्ट था, तो हम क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ स्फीयर। एक बार दोबारा सुन ले, सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच mirror is a point। तो उस स्फीयर का सेंटर, अब ये सेंटर इसका नहीं है, स्फीयर का सेंटर है, तो उस वाले स्फीयर का सेंटर जिसका ये मिरर पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे हमने नाम दे दो P, यहाँ पे नाम दे दो C। अच्छा, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। तो मैं मिटा के लिख रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से पॉज करके लिखते रहना, ठीक है। तो अभी क्या है, उस स्फीयर का सेंटर जिसका ये मिरर पार्ट है उसको अपन लोग कहने वाले हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत है बच्चों, ठीक है। चलो, तो हमने एक बात सीख ली। अब इसके बाद हमें क्या सीखना है, अब एक और पॉइंट आता है यहाँ पर फोकस। बट फोकस से पहले हम एक और चीज सीख लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो कई सारे टर्म है, हमें जो सीखना है फटाफट अपन लोग सीखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस जो क्या होता है, तो कहते हैं कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दो और एक लंबी सी लाइन बनाओ। क्या, पोल, ध्यान दो, पोल को यानी कि ये वाला पोल, इस पोल को और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इन दोनों को मिला दो और मिला करके एक लंबी सी लाइन बना दो। उस लंबी सी लाइन को हम लोग क्या कहने वाले हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हूं मैं, तो लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर is called principal एक्सिस। यानी कि अब इन दोनों को मिला दो और एक लंबी सी लाइन बना दो। तो ये जो लंबी सी जो लाइन है, इस लंबी लाइन को हम लोग क्या कहने वाले हैं, हम कहने वाले हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लंबी लाइन को हम लोग क्या कहने वाले हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, इसके बाद एक और टर्म आता है फोकस का। तो फोकस दो क्या होता है, तो कहते हैं मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस। और फोकस को हम डिनोट करेंगे कैपिटल F से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F। तो दोनों के बीचों बीच का पॉइंट होगा, तो यहाँ पर हमने बोल दिया ये हो गया अपना फोकस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच का पॉइंट है, ठीक है। चलो, इतना भी लिख लिया होगा, तो मैं ये सभी मिटा दूं, आप अपने हिसाब से पॉज करके लिखते हैं, ठीक है। चलो, तो
अब हम कुछ और टर्म सीखते हैं। तो हमने फोकस तक सीख लिया। अब एक टर्म आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखते हैं भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बोलते हैं उस स्फीयर का रेडियस। ध्यान दे यहाँ भी क्या आ गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हम बोलेंगे उस स्फीयर का रेडियस जिसका ये मिरर पार्ट है, यानी कि जो स्फीयर है इसका रेडियस। तो इसका रेडियस ही कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम क्या लिखेंगे, देखो भाई, रेडियस ऑफ स्फीयर of which mirror is a part is called as radius of curvature। यानी कि उस वाले स्फीयर का रेडियस जिसका ये मिरर पार्ट है उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। अब इस कैपिटल आर को अगर मैं लोकेट करूं तो ये वाली दूरी है। आज बात समझ में। अच्छा, अगला टर्म पढ़ते हैं हम। अगला टर्म है फोकल लेंथ। देखते जरा फोकल लेंथ क्या होता है। तो कहा गया कि फोकल लेंथ को हम बोलते हैं पोल और फोकस के बीच की दूरी। इसको बोला गया डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, है ना। तो पोल और फोकस, यानी कि ये रहा अपना पोल और ये रहा अपना फोकस, इसके बीच की दूरी को हम बोलेंगे फोकल लेंथ और डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से। तो इसको हमने बोल दिया, ये वाली दूरी क्या है अपना स्मॉल एफ। अच्छा ठीक है, अगर हमने इसको स्मॉल एफ कह दिया तो ये सी और एफ, क्योंकि ये जो हमारा एफ है ये पी और सी यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिडिल पॉइंट है। तो क्या ये एफ है तो क्या ये भी एफ होगा। जो डेफिनेशन में तो हमने खाली इतना लिखा है कि पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या है, फोकल लेंथ है। लेकिन अब हम ये भी कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच की दूरी को भी हम क्या कह सकते हैं, फोकल लेंथ कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एक और डेफिनेशन आप लिख लेना कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, फिर इसको मिटा लेते हैं और मिटाने के बाद हम एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, चलो अभी हम फॉर्मूला यहीं पे नीचे लिखते हैं इसके, फोकल लेंथ। जैसे हमने कहा कि ये एफ और ये एफ मिलके क्या बन रहा है, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर सी एफ प्लस एफ पी बराबर क्या है, सी पी है। तो हमें पता है कि ये भी स्मॉल एफ है और ये भी स्मॉल एफ है, ये बराबर क्या हो गया आर। और इसको हम लिख सकते हैं 2f बराबर आर, और फिर अपने पास एक फॉर्मूला जाएगा दैट फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। अब ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, है ना। जब देखो भाई ये f है तो ये भी f है, तो f प्लस f बराबर किसके, ये r के। तो 2f बराबर r, तो r बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी f बराबर क्या हो जाएगा, फिर f बराबर हो जाएगा r बाई 2। अगर 2f बराबर r है तो f बराबर हो जाएगा r बाई 2। इतना याद रखना, ठीक है। चलो मिटा देते हैं इसको भी। अब यहां से एक और टर्म आता है अपने पास, ध्यान देना, अपने पास एक और टर्म आएगा यहाँ पर अपर्चर। तो देखते हैं अपर्चर क्या होता है। तो कहते हैं कि जहां जहां से, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं, अगर आप एक मिरर लेते हो ना, आप अगर एक, मतलब मैं आपको एक सिंपल मिरर समझाता हूं, तो आपके घर में जो मिरर होता है वो कुछ ऐसा होता है स्क्वायर शेप में। तो इतने में ऐसे कुछ प्लास्टिक बॉडी होती है और इतने के अंदर मिरर होता है। तो अगर हम देखेंगे तो क्या इस प्लास्टिक बॉडी से रिफ्लेक्शन होगा, आप कहोगे सर नहीं। इस प्लास्टिक बॉडी से रिफ्लेक्शन होगा क्या, आप कहोगे नहीं सर, खाली ये बीच वाले से रिफ्लेक्शन होगा। ऐसे ही
अगर ये अपने पास एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी जगह से रिफ्लेक्शन होगी। कुछ जो प्लास्टिक की बॉडी होगी, कुछ आयरन की बॉडी होगी, वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो जहां जहां से रिफ्लेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड अपर्चर। तो देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, रिफ्लेक्टिंग पोर्शन ऑफ द मिरर is called aperture, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।